नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आइए दोस्तों, बढ़ते पहले बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि ताली थाली बजा कर सड़क पर उतरे पीएमसी खाता धारक, बोले ये कैसा पीएम है जो हमारे आंसू नहीं देख रहा। दरअसल बता दें कि देश में कोरोना वायरस की वजह से हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। जहां इस खतरनाक संक्रमण की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, वहीं सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है। ऐसे में पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक को लेकर चल रहे विवाद पर अब लोगों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मुंबई में पीएमसी बैंक के खाताधारकों ने मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पीएमसी बैंक के 9 लाख खाताधारकों के पैसे फंसे हुए हैं। मोदी सरकार इस संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। बता दें कि एक तो लोग कोरोना महासंकट में एक तो अपनी नौकरी खो चुके हैं, दूसरा लोग अपने ही डिपॉजिट पैसों को निकलवा नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 11 महीने से लोगों का पैसा पीएमसी बैंक में अटका हुआ है। लोगों ने मुंबई में आरबीआई के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते हुए थाली पीटते हुए यह सवाल किया कि उनका पैसा उन्हें कब वापस दिया जाएगा। साथ ही बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, शिवराज सरकार ने लोगों को बांटा मुर्गियों के खाने का चावल। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्द विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जनता को लुभाने में जुट गई है। लेकिन भाजपा ऐसी करतूतें कर रही है जिससे उनके हाथ से सत्ता जा सकती है। दरअसल प्रदेश में कोरोना महासंकट के दौरान गरीबों में ऐसा राशन बांटा गया है जो जानवरों के खाने लायक होता है। यह खुलासा खुद केंद्र सरकार की रिपोर्ट में किया गया है। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन दुकानों से वितरित किए गए चावल इंसानों के खाने लायक नहीं थे। यह पोल्ट्री ग्रेड के चावल थे जो शिवराज सरकार द्वारा इंसानों को पीडीएस के तहत बांटे गए। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच 32 सैंपल चावल के लिए गए थे, जिसमें से कुछ सैंपल वेयर हाउस और कुछ राशन की दुकानों से एकत्रित किए गए थे। बता दें कि दिल्ली की सीजीएल लैब में जांच के दौरान यह सामने आया कि इंसानों को जो चावल बांटे गए वह पोल्ट्री ग्रेड के थे। केंद्र द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। साथ ही बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, पीएम और सीएम के खिलाफ पोस्टर डालना, युवक को पड़ा महंगा, हुआ गिरफ्तार। दरअसल बता दें कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश के सेवरही इलाके के ग्राम भवनोली में रेडीमेड वस्त्र विक्रेता युवक को फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पोस्ट डालना महंगा पड़ गया और पुलिस ने उन्हें शांति भंग कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि पुलिस ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए तहरीर सौंपी थी। तहरीर के आधार पर युवक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया और उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि ग्राम बभनौली में रेडीमेड वस्त्र विक्रेता विनोद कुमार ने अपने फेसबुक वॉल पर पीएम और प्रदेश के सीएम से संबंधित टिप्पणी वाली पोस्ट डाली थी। मामले को सोशल मीडिया पर तूल पकड़ता देख आरोपी युवक को शांति भंग की धारा में चालान कर दिया गया। साथ ही बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि पूरी साफ सफाई और सुरक्षा के साथ है चलने को तैयार लखनऊ मेट्रो। दरअसल बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ मेट्रो ने अपने मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों में साफ सफाई की व्यवस्था को और भी दुरुस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक कुमार किशोर ने शुक्रवार को मुंशी पुलिया से केडी सिंह स्टेडियम के बीच मेट्रो स्टेशनों पर परिचालन की तैयारियों का निरीक्षण किया। बता दें कि एक बयान के मुताबिक केशव ने बताया कि मेट्रो परिसर की साफ सफाई के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने लखनऊ के मेट्रो स्टेशनों पर मेट्रो परिसर में यात्रियों के संपर्क में आने वाले स्थानों जैसे टिकट काउंटर, दरवाजों, मशीनों, प्रवेश निकास द्वारों की सफाई का विशेष जायजा लिया है और सभी को सफाई बनाए रखने के निर्देश भी दिए।
ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का भी रखा ख्याल, आपदा को बदला अवसर में। दरअसल बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को ओडिशा प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना वायरस के मद्देनजर न सिर्फ उपयुक्त समय पर कड़े निर्णय लिए और 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की सुरक्षा के लिए सामूहिक कदम उठाए, बल्कि आपदा को अवसर में बदलने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था का भी अच्छा से ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने में जहां शक्तिशाली राष्ट्र असहाय महसूस कर रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन लागू करने का निर्णायक फैसला किया ताकि लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि 130 करोड़ लोगों का जीवन किसी भी सूरत में बचाया जाना चाहिए। जान है तो जहान है का नारा देकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आम जनजीवन उनकी प्राथमिकता रही। नड्डा ने कहा कि लॉकडाउन को इस महामारी के खिलाफ एक हथियार के रूप में उचित समय पर लागू किया गया। साथ ही बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला का कोरोना के बहाने रोजगार छीनने में लगी है सरकार। दरअसल आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन को लेकर केंद्र पर निशाना साधने वाली कांग्रेस पार्टी अब बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार पर दबाव बनाने लगी है। इस क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। ऐसे में शनिवार को राहुल ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन की सोच वाली इस सरकार के पास युवाओं को रोजगार देने को लेकर कोई योजना नहीं है। वह बस बहाने बनाकर लोगों के हाथों से काम छीनने में लगी है ताकि सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर सके। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार की सोच मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन की है। कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को अस्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है, युवाओं का भविष्य चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के बजाय नियुक्तियों पर पाबंदी लगाना सरकार की नई चाल है ताकि वह महामारी के नाम पर निजीकरण का खेल खेल सके।